आपके लिए जब अपने धन पर आएगी तो संविधान आपके लिए जो है ना वो सेकेंडरी हो जाएगा, तब शरिया ऊपर हो जाएगा। इन दंगाइयों ने सही किया गलत किया, बस इतना बताइए कादरी साहब, इन दंगाइयों ने सही किया गलत किया? एक हाथ में संविधान है, एक हाथ में शरिया है, ये बात को याद रखिए आप। और शरिया पर आएगी तो संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे। कभी किसी हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के संविधान। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी, शहजाद पूनावाला ये डरे हुए हैं। लेकिन देखिए जिस देश में दंगा रहता है, ध्यान से सुनिएगा, वो देश आपसे कुछ पूछना चाहता है। योगी मॉडल जानते हैं आप? दंगाइयों से वसूली, ये योगी का दंगा रोकने का ये वसूली प्लान जो है वो क्या अपनाया जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो सवाल आज देश पूछा कि जिस देश में दंगा रहता है, जब हिंदू हित की बात तब देश में दंगे, मतलब हिंदुओं की बात करना अपराध हो गया क्या? ये तो एक बहुत बड़ा वार्निंग है, मैसेज है। हिम्मत नहीं होनी चाहिए हिंदुओं की। बेंगलुरु में दंगे संयोग या प्रयोग? अब देखिए प्रयोग ही है, संयोग तो हो नहीं सकते, वरना घंटे भर के अंदर अंदर इतनी भीड़ कैसे आ जाएगी? बेंगलुरु में दंगे की सुनियोजित साजिश थी, प्लान्ड अटैक था पूरी तरीके से। शहजाद पूनावाला, डरे हुए हैं लोग, खुद को डरा हुआ भी बताएंगे और दंगे भी भड़काएंगे। देखिए शहजाद, अमन, आपको और सुधांशु जी को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। इस देश में दो प्रकार के दंगे होते हैं, एक सेक्युलर दंगा और एक सांप्रदायिक दंगा। जो अगर मान लो कि राम जी का अपमान होता और राम जी के अपमान में कोई बहुसंख्यक समाज के लोग उतर जाते सड़क पर, तो वो सांप्रदायिक दंगा होता। कल रात का दंगा सेक्युलर दंगा था, और वो क्योंकि वो सेक्युलर दंगा था उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि हर रात को और हर दिन भूमि पूजन से लेकर हर चीज से सेक्युलरिज्म पर और संविधान पर खतरा होता है, पर कल रात का जो दंगा हुआ उससे सेक्युलरिज्म पर कोई भी चोट नहीं आई। और इसके पीछे एक मॉडल है, शाहीन बाग मॉडल। शाहीन बाग मॉडल क्या है? लगाएंगे अल्लाहू अकबर का नारा, लेंगे हिंसा का सारा, और वोट बैंक की जमातों के लिए सब कुछ गवारा। यह है शाहीन बाग मॉडल, जो दिल्ली से चल पड़ा था। वहां पर भी पीएफआई का रोल था, आज यहां पर भी बेंगलुरु में पीएफआई का रोल है, और पीएफआई की बैन के लिए मांग नहीं करेंगे। अब मैं आपसे दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए जो कल से कितने दिनों से राम जी को क्या क्या नहीं बोल रहे, काल्पनिक से लेकर कि राम मंदिर बन जाएगा तो उसको ध्वस्त किया जाएगा, अगर यही पैमाना अपनाकर हिंदू समाज उतर जाता तो ये तथाकथित बुद्धिजीवी, बारूदी बुद्धिजीवी क्या कहते? ये कहते कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है, ये संविधान पर चोट है, ये देखिए सेकुलरिज्म खत्म हो गया। अरे ये तो कहते थे कि भाई भूमि पूजन से ही सेकुलरिज्म खत्म हो गया। आज वो सेकुलरिज्म के मुंह में दही जमी हुई है। उनके सेकुलरिज्म के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग है, इसीलिए इनके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल पा रहा है। दूसरी बात, मीम और भीम की बातें करने वाले, आप बताइए दलित की बात कर रहे थे या दलित की बात कर रहे थे? बेचारे दलित जो विधायक है उसके घर को नष्ट कर दिया, तो आज आप दलित के राइट्स की बात करने वाले तमाम जो दलित समर्थक है, मायावती से लेकर चंद्रशेखर आजाद, वो आज शांत बैठे हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जी नहीं, तीसरी बात सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं कि देखिए ये दंगे जो है ये हुए नहीं, ये करवाए गए। ये दरअसल भूमि पूजन का ऐतराज बेंगलुरु में भड़ास, समझिए इस बात को। हम चौंक रहे हैं, ये कोई पोस्ट को लेकर बात नहीं थी, ये सुनियोजित प्रायोजित दंगे थे। ये पोस्ट बहाना था, मकसद दंगे भड़काना था, क्योंकि पोस्ट पर तो ये भी पता लगा अकाउंट हैक से लेकर जो तमाम चीजें भी था, लेकिन ये पोस्ट बहाना था, मतलब ये जो है भरे बैठे थे तमाम चीजें हैं राम मंदिर को लेकर, तो दंगे भड़काने थे। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, उसके बाद दंगों पर जी न्यूज़ क्या मानता है वो हम आपको दिखाएंगे। मोहम्मद रहमानी मैं आपके पास आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। बात कहना चाहूंगा कि जो पोस्ट का विषय है उसके अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई हो मेरी सम्मत होनी चाहिए, मगर जो भी शहजाद ने कहा, एक दलित के घर पर भीड़ ऐसा कातिलाना हमला करती है, और ये पहली बार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 6 दलितों के परिवार जो थे पूरे मकान जला दिए गए। सब लोग चुप, दलित हितों वाले चुप, सारे बुद्धिजीवी चुप, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, प्रकाश अंबेडकर हो, चाहे मायावती हो, सब चुप, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक और कहीं होते तो SC ST एक्ट लगाने की बात कर दिए होते। और यहाँ पर डिफेंसिव और कांग्रेस पार्टी ये दो तस्वीरें जो सुधांशु त्रिवेदी आप बोल रहे हैं उसी पर मैंने तस्वीरें चलाई है। राम मंदिर तोड़ने की धमकी दी गई, कहीं दंगा हुआ, कुछ हुआ? शांति। राम कहां पैदा हुए, राम का अपमान, राम को गाली, प्रभु श्री राम को काल्पनिक से लेकर, देश में शांति। राम मंदिर तोड़ने तक की धमकी दे दी गई, देश में शांति। यहां देखिए अपमानजनक जो है, आपत्तिजनक, हम ताल ठोक के कह रहे हैं, वो आपत्तिजनक पोस्ट था, लेकिन यह आपको कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता ना। जब आपके धन की बात आएगी, वैसे संविधान चिल्लाएंगे
लेकिन जो है जब अपने धन पर आएगी तो फिर संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, दंगाइयों का क्या इलाज है? दंगाइयों का, इन दंगाइयों का, बेंगलुरु वाले दंगाइयों का। देखिए, कल जो घटना रात को हुई वहां, जिसमें आप एसडीपीआई के लिए गुणगान कर रहे हैं, वो तो जाहिर है कि वो दंगा कोई भी हो वो खराब ही होता है। उससे जो नुकसान हुआ बेंगलौर में, वहां की लोकल पॉपुलेशन को नुकसान हुआ। 3 नौजवान शहीद हो गए, पुलिस ने 3 नौजवानों को शहीद किया है कल। वो नुकसान तो अपनी जगह है, लेकिन जो नुकसान आप कर रहे हैं शहीद और पूरा मीडिया कर रहा है आज सुबह से, जो बाइनरी डेवलप करने की, शहीद हुए मतलब दंगा करने वाले हैं, ये देशभक्त थे क्या? ये जो दंगा करने ज्यादा वाले थे देशभक्त थे क्या? ये वो बेंगलौर के एक दंगाई देशभक्त थे जो शहीद हुए। तो जितना बड़ा किया, जो गलती उन्होंने की दंगा करने वालों ने, उससे ज्यादा बड़ी गलती तो यहां आप कर रहे कि आप इसको पूरे देश में एक नफरत, दो कौमों के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, और आप उसको तकरीबन ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस आदमी ने इतने आपत्तिजनक, मुझे पता नहीं आपने वो कार्टून देखे या नहीं देखे, तो मुझे जो फेसबुक पे डाले गए और ये जो खबर नहीं बतानी चाहिए थी, लिखे दंगे में कुछ छुपा लेनी चाहिए थी, क्योंकि सेकुलर दंगे मैंने देखे सेकुलर दंगे, मुझे चुप रहना चाहिए। ना, ऐसे नहीं हो सकता। बताना चाहिए, लेकिन सच बताना चाहिए। अमन जी, सच बताना चाहिए। पीएफआई के प्रवक्ता तस्लीम रहमानी, मुझे चुप रहना चाहिए। पीएफआई के प्रवक्ता तस्लीम रहमानी, आप चुप रहिए, मैं बोला नहीं किसी के बीच में। पीएफआई पहले तो तमाम मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं कर सकती। शहजाद एक मिनट उनको बोलने दीजिए, बड़ा पैनल है, एक एक आप मेरे बीच में हर किस नहीं बोलेंगे। शहजाद आप अगर बोलेंगे, मुझे मालूम नहीं था कि आप जैसे लोग इस डिबेट में, वरना मैं नहीं आता। ठीक है रहमानी साहब, तस्लीम आप बराए करम मेरे बीच में ना बोले, मैं भी आप एक एक करके, बड़ा पैनल है, एक एक करके बोलिए। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, बंद कीजिए, धमकी देना बंद कीजिए। इन दंगाइयों ने जो किया वो गलत, और इनको आप दंगाई मानते हैं। बस ये दो छोटे सवाल है। इन दंगाइयों ने जो किया वो गलत, और इनको आप दंगाई मानते हैं। बस मैंने पहले ही ये बात, मैंने अपनी बात के शुरू में ये कहा कि जो दंगाई हैं उन्होंने गलत किया, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो दंगाइयों से ज्यादा बड़ा गलत काम कर रहे हैं। कैसे? ये कह रहा हूं मैं साथ में। कैसे? जो एक लोकल इशू था उसको आप नेशनलाइज करके नफरत फैला रहे हैं। आप एंडोर्स कर रहे हैं उस आदमी को जिसने इतने आपत्तिजनक पोस्ट किए फेसबुक पे, कार्टून बना के डाले, आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं, यहाँ बैठ के उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, और उसको साहब एक चीज बताओ, पुलिस ने एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, एफआईआर हो चुकी है। रहमानी साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप एफआईआर हो चुकी है, वो नवीन जब आप अपनी सोच बता देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लोकल दंगा लगता है, मतलब आप करें तो लोकल दंगा, आप करें तो लोकल दंगा, इस पर मुझे चुप रहना चाहिए, क्योंकि ये दंगा शांति प्रिय, शांति दूतों, डरे हुए लोगों ने किया, इसलिए मुझे चुप रहना चाहिए। यहाँ 300 गाड़ियां फूक दी, 2 थानों में आग लगा दी, 60 पुलिस वाले जख्मी हो गए, एसीपी जख्मी हो गया, लेकिन मुझे चुप रहना चाहिए सर, क्योंकि सेकुलरिज्म कहता है कि मुझे चुप रहना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, क्या ये सुधांशु त्रिवेदी, ठीक क्या है? ये क्रिमिनल एक्ट तो रहमानी साहब कह रहे हैं, मैं एक बात ईमानदारी से कहता हूं, धार्मिक भावनाओं को आहत करना निश्चित रूप से क्रिमिनल एक्ट है, परंतु उसी के साथ किसी के घर पे जाके दंगा करना, तोड़फोड़ करना क्रिमिनल एक्ट है, और किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर में जाके धमकाना क्रिमिनल एक्ट है। तीनों क्रिमिनल एक्ट हैं, स्वीकार कर लीजिए, कहां पे समस्या है, और पूरी कानून सम्मत कार्रवाई करने की बात करिए। अब मैं यहां पे एक बात पूछना चाहता हूं, जो आपने कहा भावना हटोने की बात। मैंने अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था, उसमें भगवान राम से लेके माता कौशल्या के बारे में क्या क्या बोला था, वहां से लेके, अरे 25 साल पहले एमएफ हुसैन ने हिंदू देवियों की नग्न तस्वीर बनाई थी। मुझे नहीं याद है कोई सेक्युलरिज्म के सूरमा का कोई बयान, आपको याद हो रहमानी साहब मुझे बता दीजिए, आप लोग आपकी जमात में से कोई बोला हो कि यह गलत है। बल्कि मुझे याद है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करके क्या क्या बातें नहीं हुई थी कि वो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसने ऐसा कर दिया, हो तो कलाकार की अभिव्यक्ति है। वाह भाई वाह, वहां कलाकार की अभिव्यक्ति थी और यहां पर हाहाकार की अभिव्यक्ति। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.